Assalamu alaikum warahmatullah. I hope that you all are fine. Today we are going to start logarithms chapter number 6 of class 8 mathematics countdown. तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स की फरमाइश के ऊपर आज हम चैप्टर नंबर 6 लॉग क्लास 8 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज को समझेंगे। बेसिकली जो नंबर होता है उसको हम 3 फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में भी लिखते हैं, जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, और नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखते हैं। नोटेशन का मतलब फॉर्म ही है, साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखते हैं। और थर्ड पे नंबर को लॉगरिथमिक नोटेशन में भी लिखते हैं। तो एक नंबर को 3 वेज में या 3 मेथड से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ लॉग। लॉग यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उसको हम सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए जिस मेथड का सहारा लेते हैं वो कहलाता है लॉगरिथम्स। यानी कि लॉग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। सपोज मास ऑफ मून की अगर हम बात करें तो वो ये इसके इक्विवेलेंट होता है 73476730924 एसेट्रा केजी के अंदर। तो इतना भारी भरकम मून का मास होता है, ठीक है। अब मैं अगर मुझे कहीं मास ऑफ मून लिखने की ज़रूरत पेश होती है तो क्या मैं इतने सारे डिजिट्स लिखूँगा? तो इतने सारे डिजिट्स को लिखना एक मुश्किल काम है। तो फ़िलहाल अभी मास इस कंडीशन में लग रहा है 7 से लेके 0 तक, ये कहलाती है भैया ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। इसको हम कन्वर्ट करने किसके अंदर? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो इस पूरे इतने सारे डिजिट्स को लिखने के बजाय तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ? 7.3 एक्सपोनेंट 23 kg 10⁻22 kg। तो इस बड़ी वैल्यू को जो इतने सारे डिजिट्स पर डिपेंड थी उसको मैंने सिंपल 7.3 एक्सपोनेंट 22 करके लिख दिया। सेकंड सैंपल देखें, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम होता है हमारा, ठीक है, उसका डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो उसका डायमीटर जो है वो 0.000000106 मीटर के इक्विवेलेंट हो, यानी कि इंतहाई छोटा, ठीक है। डेसिमल देखें कहाँ है, यहाँ पर है, और उसके बाद इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, फिर 106 आ रहे हैं। तो बहुत ही छोटा जो है वो हाइड्रोजन एटम का डायमीटर होता है। तो क्या मैं इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखूँ तो यह ऑर्डिनरी फॉर्म में? तो मैं जाहिर सी बात है इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं लिखूंगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा इसमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। वो इस तरह होगा कि ये 1.06 10⁻⁻10 मीटर, चूँकि डिस्टेंस है तो मीटर में आता है। तो ये आपने देखा इतने बड़े डिजिट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपल वैल्यूज़ के अंदर। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। अच्छा, ये बात तो हो गई थोड़ी सी हमारी, ये कि फ़ायदा समझ में आ गया कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसको उतारते वक्त कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक नंबर की मिस्टेक हुई, तो आपका जो आंसर है जाहिर सी बात है एक्यूरेट नहीं आएगा। तो अपने रिजल्ट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। अगर हम रूल्स की बात करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की जो रूल्स हैं, ये ना आपने देखा मास ऑफ मून इस तरह भी लिखा हुआ है, और फिर जो मैंने इसको केजी में भी करके लिख दिया। डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये इस तरह था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये किया कैसे, वो समझाने जा रहा हूँ, ये कन्वर्जन होगी कैसे। अगर ऑर्डिनरी नोटेशन दिया हुआ है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके 2 बड़े रूल्स हैं। पहली चीज़ है कि इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट पावर विल बी पॉजिटिव। यानी कि अभी यहाँ डेसिमल अगर 4865 में आपसे पूछूँ तो कहाँ पर है, तो डेसिमल किसी भी वैल्यू में अगर नहीं नज़र आए तो बिल्कुल राइट साइड पर होता है। अभी डेसिमल बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है जी। तो पहली बात क्या है, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट, अगर मैं डेसिमल को मूव करता हूँ कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर, 1 2 3, ठीक है जी, 3 मूव्स किए हैं, पावर विल बी पॉजिटिव। तो ये जो पावर है कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। किया क्या है, जो 4 था ना, पहले वाला डिजिट था, उसके बाद डेसिमल को लाके रोक दो। अभी बिल्कुल राइट साइड पे था, तो पहले वाले डिजिट से पहले डेसिमल को लाके रोक देंगे। तो पहला डिजिट 4 था, 4 के बाद डेसिमल को लाके रोका,
कितने वैल्यूज़ को शिफ्ट किया है, 1 2 3, तो 4.865 लिखा, एक्सपोनेंट लगा के 10 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है जी, तो ये बेसिकली 4.8 एक्सपोनेंट 3 हो गया। बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है। तो एक चीज़ ये क्लियर हुई, अगर डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, अगर डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होगा तो पावर कैसी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी 10 के साथ। और इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव टू द राइट, पावर विल बी नेगेटिव। अगर डेसिमल जो है वो मूव हो रहा है राइट की तरफ, तो पावर जो है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर डेसिमल लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि ज़ीरो ना हो, उसके बाद डेसिमल को लाके रोक देंगे। देखिए ये सब ज़ीरो हैं, ये 6 है जो कि नॉन ज़ीरो है स्टार्टिंग में, इसके बाद लाके रोक देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने डेसिमल को 4 टाइम्स मूव करा है तो -4 लगा दी। तो समरी ये है कि अगर डेसिमल लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो लगने वाली पावर पॉजिटिव होगी, अगर डेसिमल राइट की तरफ जा रहा है लगने वाली पावर नेगेटिव होगी। ये 2 रूल्स हैं। ये कब होगा, जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में जाएंगे। ऑर्डिनरी नोटेशन वो है जो सिंपल वैल्यू है, ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर एक्सपोनेंट 10 लगा होगा, एक्सपोनेंट 10 होगा, एक्सपोनेंट 10 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर फॉर्म। ठीक है जी, तो ये ऑर्डिनरी से किस में आ गए, हम साइंटिफिक नोटेशन के आ गए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बुक का, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जो नंबर्स हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। नंबर है ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर है, इसको हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये 1 to 1 है, इसका पहले आप ले लें एलसीएम रफ वर्ड के अंदर। 1 to 1 का एलसीएम ले लें, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड गया, 11 1 ज़ा 11, ठीक है जी, 11 बच गया, 11 1 ज़ा 11, तो ये कितने 11 हो गए, 1 2, तो 11 की पावर 2, ठीक है जी। तो 121 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 11 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है जी। 128 ऑर्डिनरी नंबर है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 128 का हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। एलसीएम प्राइम नंबर से लेने की कोशिश किया करें। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है जी। 729 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, 729 का अगर हम से लेते हैं तो 3 से ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6, 3 रेज़ टू द पावर 6। आप इसकी जगह कुछ और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 4 पार्ट के अंदर जो है वो 1000 है, 1000 का भी एलसीएम ऐसे लेंगे हम, 1000 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 1000 है, 1000 की बात करता हूँ, इसका एलसीएम ले लें। अगर 2 से लेता हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 0 एज इट इज़ आ गए, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दे दिया, 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब ये आखिर में जो है वो 5 है, ऑड नंबर है, तो ये 2 के टेबल में नहीं हो सकता। 3 ले लेते हैं, 5 से कर लेंगे। अब इसको लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10, 2 फॉरवर्ड कर दें, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये 2s कितने हैं, 1 2 3, 3 2s हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 कितना है, 1 2 3, 5 की पावर भी क्या है, 3। अगर पावर सेम हो तो पावर को जो है वो, अगर पावर सेम हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ये पावर सेम हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है जी। तो होगा क्या कि जो पावर सेम है इसको कॉमन ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख देंगे, दोनों की पावर जो 3 है उसको बाहर रख देंगे, ठीक है जी। 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3,
तो ये 10 की पावर 3 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, इसकी। क्लियर हुआ। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाना है, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है जी। अब ये जो रूल्स हमने 2 पढ़े थे उसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पार्ट 1 क्या है, 700। अच्छा पहले देखें डेसिमल है कहाँ पे, डेसिमल बिल्कुल राइट साइड पर है, जब नज़र ना आए तो कहाँ होता है, बिल्कुल राइट साइड पे होता है। अच्छा जी, इसको मूव कराएं, जो नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 7, इस 7 के बाद लाके रोकना होगा। 1 2, तो कितने मूव कराएं मैंने, 2 मूव कराएं। ये मूवमेंट क्या हो रही है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं हम। अच्छा यहाँ देख लें ज़रा, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव टू द लेफ़्ट, अगर डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर विल बी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, कितने मूव कराएं, 1 2 रख दिया। अब प्रॉब्लम है कि पावर नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, मूव कहाँ कराया है, लेफ़्ट की तरफ मूव कराया, तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। ये पार्ट 2 देखें, डेसिमल नहीं है तो बिल्कुल कहाँ पर है, राइट साइड पे। नॉन ज़ीरो कौन सा है, 3 पहले वाले के बाद ला के रोकना है। 1 2 3 4, ठीक है 4, तो 3.08 10 रेज़ टू द पावर 4। डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ आया है, यहाँ से इधर आया, तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो 4 पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा थर्ड एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डेसिमल बिल्कुल यहाँ पर है भाई, ठीक है, और इस पहले वाले डिजिट के बाद ला के रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गई बस 9। ठीक है। अच्छा डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ़्ट आया है, तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, प्लस का 9। ये बार बार रिपीट इसलिए करो ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अच्छा अब देखें, इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर डेसिमल नज़र नहीं आता। फोर्थ एग्जांपल देखें, डेसिमल नज़र आ रहा है, डेसिमल नज़र आया और ज़ीरो के बिटवीन है। ठीक है, तो अब हमने इस डेसिमल को जो नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी कि 3, इसके बाद ला के रोकना है। ठीक है, अब देखें डेसिमल 1 2 3, ठीक है, 3.1 एक्सपोनेंट 10। ठीक है जी। अब देखें गौर से, डेसिमल कहाँ गया है, राइट गया है, लेफ़्ट टू राइट गया है, यहाँ पर आया है, कितने मूव कराएं, 1 2 3 मूव कराएं, यहाँ लिख दिया हमने 3। ठीक है। अच्छा रूल देखें, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द राइट, अगर डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ जाएगा पावर विल बी नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें और कमेंट में अपनी क्यूरीज हमें बताएं ताकि इंशाल्लाह उस पर हम वर्क कर सकें। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।